डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट एंड इसके 40 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम एक सम तो हमारे पेपर में इस तरह का आता ही है। ठीक है, कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में। हमारा 41 एमसीक्यू है। इफ z माइनस 3 प्लस 2 आइटा इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 4 देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z मॉड इज। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो। कंसेप्ट सेम है, इसको पूरा ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, सपोज z1 प्लस z2, ठीक है, दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, तो हमें पता है वो कम्प्लेक्स नंबर, हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में पढ़ा है कि ये रिजल्ट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। ठीक है, और जो हमारा z1 का मॉड है और यहाँ इनकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे और उसका होल मॉड। ठीक है, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा इससे और ये लेस देन इक्वल टू होगा इस रिजल्ट से। और ये बात याद रखना, हमने यही प्रूव करना है। जब हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। जब हम z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड और उसका होल मॉड करेंगे, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है उसमें भी हमारे पास पॉजिटिव साइन आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने इसका मॉड डाला है ऊपर, तो ये हमारी होगी मिनिमम वैल्यू। तो आपको ये रिजल्ट आना चाहिए, इसी की हेल्प से हम मैक्सिमम और मिनिमम के सम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, ये तो हमारे पास गिवन है, जो चीज गिवन है उसको लेकर हमने फाइंड आउट करना है जिसकी भी वैल्यू। ठीक है, हमने जो गिवन है उसका यूज करना है। जैसे कि हमने z मॉड फाइंड आउट करना है, हमें पता है z मॉड को हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं z माइनस 3 प्लस 2 आइटा, और हमें चाहिए तो z मॉड। इसका मतलब जो हमने ये ऐड की, माइनस किया है 3, ये ऐड हो जाएगा और प्लस का 2 आइटा माइनस 2 आइटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। इसका मतलब z मॉड को हम इस तरह लिख सकते हैं। लिखना इसी तरह है कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसमें कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास ये 2 कम्प्लेक्स नंबर हो गए। सपोज एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है। ठीक है, हमें पता है कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, हमने उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर देना है, लेस देन इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है उसका मॉड प्लस सेकंड जो टर्म है उसका मॉडलेस। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 4 के इक्वल है, प्लस इसका मॉडलेस की वैल्यू हमें पता है, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 4 आ जाएगा 13। इसका मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई 4 प्लस रूट 13। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर इसी सम में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है हमने क्या कर लेना है, जो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 प्लस रूट 13 मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस रूट 13, जो हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हमारा 42nd सम है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3z प्लस 9 माइनस 7 आइटा इसका मॉड इफ z प्लस 2 माइनस आइटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमने इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमारे पास गिवन है। तो हमने ये कहा था कि जो गिवन है उसका हमने यूज करना है इसको फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ये है हमारे पास 3z प्लस 9 माइनस 7 आइटा इसका मॉड। ठीक है, इसको हमने इस टर्म में कन्वर्ट करना है। सपोज यहाँ से हमारे पास 3z तो बन ही रहा है, अगर हम 3 कॉमन ले लें और बीच में हम ये सारी टर्म लिख दें z प्लस 2 माइनस आइटा, तो अब देखो जब इसको खोलोगे तो 3z हो जाएगा, 3z हमें चाहिए। उसके बाद है 3 2 जा 6, लेकिन हमें प्लस के 9 चाहिए। यहाँ 3 2 जा 6 बन रहा है तो इसमें हम 3 और ऐड कर लेंगे तो ये 9 बन जाएगा। अब 3 को आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 आइटा, हमें चाहिए माइनस के 7 आइटा, तो इसका मतलब माइनस 4 आइटा हम और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये वही फॉर्म बन गई, ये हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू
ये वाली टर्म इसका मॉड प्लस इसका मॉड, ठीक है। अब हमें पता है जो 3 तो पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मॉडुलस तो 3 आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू ये हमारे पास गिवन है ये हमारे पास आ जाएगी 5, प्लस साथ में हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर लेना है। ये आ जाएगा 3 3 9 प्लस 16 लेस देन इक्वल टू ये बन गया 15, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। इसका मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 20, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। हमारा 43rd सम है, इफ z माइनस 2 प्लस आइटा इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z मॉड इज, ठीक है। ये मेरिटोरियस में आया हुआ सम है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है z मॉडुलस की, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने इसको इस टाइम में कन्वर्ट कर लेना है। हम z मॉड को क्या लिख सकते हैं, z माइनस 2 प्लस आइटा और यहाँ प्लस 2 माइनस आइटा, ठीक है। हम इस तरह लिख सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और हमारे पास z मॉड के इक्वल आ गया। अब ये 2 कम्प्लेक्स नंबर है, जब भी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कहा जाता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मॉडुलस प्लस 2 माइनस आइटा का मॉडुलस, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है और इसका मॉडुलस कर देना है 2 2 4 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस रूट 5, ठीक है। तो ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। सेम ये हमारा कंसेप्ट जो है वो शॉर्ट मेथड ही है। अगर फिर भी हम आप इससे भी ज़्यादा शॉर्ट करना चाहते हो तो आपने क्या फाइंड आउट कर लेना है, ऐसे सम में जैसे कि हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने ऑलवेज जो वैल्यू ये रिजल्ट हमारे पास जो गिवन है जिसके वो लेस देन इक्वल टू वो टर्म दी है उसको हमने लिख लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें z मॉड चाहिए, हमें पता है z मॉड को हम इस तरह लिख सकते हैं। हमने सिर्फ ओनली जो हमारे पास सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस कर लेना है। उसका मॉडुलस जैसे हमारे पास रूट 5 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो रूट 5 उसमें ऐड कर लेना है, और अगर हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो रूट 5 माइनस कर देना है। मतलब जो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आएगा उसको हमने माइनस कर देना है तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, अगर हम उसको प्लस कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सम है, लेट z1 एंड z2 बी 2 कम्प्लेक्स नंबर, z1 का मॉडुलस 9 है और z2 माइनस 3 माइनस 4 आइटा इसका मॉडुलस 4 है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। हमने z1 माइनस z2 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हमने z1 का मॉडुलस माइनस z2 का मॉडुलस उसका होल मॉडुलस, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती फिर हम क्या फाइंड आउट करते, z1 प्लस z2 का मॉडुलस, ठीक है। अब देखो, अब हमें z1 का मॉडुलस तो गिवन है 9, हमें चाहिए z2 का मॉडुलस, फिर हम उन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम z2 मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। z2 मॉडुलस को हमने क्या लिखना है, हमें ये वाली वैल्यू गिवन है z2 माइनस 3 प्लस माइनस 4 आइटा, तो इसमें हम प्लस 3 प्लस 4 आइटा ऐड कर लेंगे तो ये z2 मॉडुलस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है जो ये वाला मॉडुलस है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, और जो इसका मॉडुलस है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 3 9 4 4 16, 4 प्लस ये आ गया 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, ठीक है। इसका मतलब जो z2 का मॉडुलस है वो इक्वल टू आ गया 9। अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है z1 माइनस z2 के मॉडुलस की, ठीक है। हमें पता है ये हमारे पास आ जाएगी z1 का मॉडुलस माइनस z2 का मॉडुलस, ठीक है। z1 मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास 9 है, माइनस z2 का मॉडुलस भी 9 आ गया, तो 9 माइनस 9 0, ठीक है। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 0 आ गई, तो इसके ऑप्शन हमने लिखे नहीं है। इसका ए ऑप्शन दिया है हमारे पास 2, बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम वैल्यू है इसकी 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। हमारा नेक्स्ट सम है 45th, फॉर ऑल द कम्प्लेक्स नंबर z1 z2 सेटिस्फाइंग z1 is equal to 12 and z2 minus 3 minus 4 iota is equal to 5, then minimum value of z1 minus z2 is, ठीक है।
हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है जब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब हमें Z1 का मॉड चाहिए और Z2 का मॉड चाहिए। ठीक है, और जब मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो हमने इनके मॉड को प्लस कर देना है। यही डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम में। ठीक है, अब देखो Z1 के मॉडुलस की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, हमने Z2 के मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Z2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, Z2 हमने कहा था जो रिजल्ट हमें गिवन है उसका हमने यूज कर लेना है। -3 - 4 आइटा है, यहाँ +3 + 4 आइटा करेंगे। ठीक है, अब हम इसका मॉडुलस सेपरेट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा Z2 -3 - 4 आइटा इसका मॉडुलस +3 + 4 आइटा इसका मॉडुलस। ठीक है, इसका मॉडुलस हमारे पास गिवन है 5, इसका मॉडुलस हम फाइंड आउट करेंगे। 3 × 3 = 9 + 16, 16 + 9 5 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 5 + 5 10। ठीक है, इसका मतलब जो Z2 है उसका मॉडुलस आ गया 10। अब हमने इसमें वैल्यू फिल कर देनी है। Z1 के मॉडुलस की वैल्यू है 12 माइनस Z2 के मॉडुलस की वैल्यू है 10। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 2, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इसी बार पेपर में आया हुआ सम है। हमारा नेक्स्ट 46 सम है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z मॉड व्हेन द कम्प्लेक्स नंबर Z सेटिस्फाई द कंडीशन Z + 2/Z इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमें ये वाली कंडीशन गिवन है और हमने Z मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है हम Z मॉड को इसमें कन्वर्ट करेंगे जो हमारे पास गिवन है, Z + 2/Z और एक बार इसमें माइनस कर देंगे 2/Z, तो ये हमारा Z मॉड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि ये वाली जो टर्म होती है अगर हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये लेस देन इक्वल टू होगी Z + 2/Z इसका मॉडुलस प्लस 2/Z इसका मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास गिवन है 2 प्लस इसको हम 2 का मॉडुलस तो 2 ही आ जाएगा और Z का मॉडुलस हम इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास Z मॉड के इक्वल है। ठीक है, अब देखो हमारे पास Z मॉडुलस की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा Z मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2Z मॉड + 2। ठीक है, और ये बन जाएगा Z मॉडुलस का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -2Z मॉड और -2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो Z मॉडुलस का स्क्वायर -2Z का मॉडुलस, जहां हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लेना है। अगर हम -2 को इस तरह लिख दें कि यहाँ प्लस का 1 है हमारे पास और -3 है। ठीक है, तो हम इसका एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से a - b का होल स्क्वायर। तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं Z का मॉडुलस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा Z मॉडुलस का स्क्वायर -2Z + 1 और ये हमारे पास आ गया लेस देन इक्वल टू, ये -3 है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है जो इसका स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसका हम रूट कर देंगे। तो Z - 1 का जो मॉड है वो आ जाएगा रूट लेस देन इक्वल टू √3। ठीक है, अब जो Z मॉडुलस है उसकी वैल्यू आ जाएगी √3, ये माइनस का 1 यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास Z मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी √3 + 1। हमारा नेक्स्ट सम है, इफ Z इज इक्वल टू x + आइटा y इज अ कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग Z - 4/Z का मॉड इज इक्वल टू 2, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z मॉडुलस इज। ठीक है, सेम है जैसे हमने पहले वाला सम किया है। Z मॉडुलस को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं Z - 4/Z + 4/Z। ठीक है, और ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी लेस देन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं Z - 4/Z + 4/Z। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है और 4 का मॉडुलस 4 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा Z का मॉडुलस। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है। यहाँ से हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा Z मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 ऑफ Z मॉडुलस + 4। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं Z मॉडुलस का स्क्वायर -2 ऑफ Z मॉडुलस प्लस -4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है,
अब फिर से हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है, तो हम इसको लिखेंगे जेड मॉडुलस का स्क्वायर माइनस के 2z मॉडुलस, -4 है ना, यहाँ हम +1 - 5 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जेड मॉडुलस -1 का होल स्क्वायर, और ये 5 चला जाएगा दूसरी साइड, < 5। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं जेड मॉडुलस -1 < √5। ठीक है, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जेड मॉडुलस -1 ये लाई करता है -√5 और +√5 के बीच में। ठीक है, अब जेड मॉडुलस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये 1 इधर जाके 1 को हम ऐड कर देंगे बोथ साइड, 1 - √5 और यहाँ आ गया 1 + √5। तो हमें पता है ये हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो 1 - √5 आ जाएगी, और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो 1 + √5। ठीक है, यहाँ हमारे पास हमें मैक्सिमम वैल्यू कहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 + √5। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमारा 48th सम है, इफ अ कम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन द इंटीरियर और ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट एंड सेंटर -4, 0, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z + 1। ठीक है, और देखो ये भी सम एज इट इज है, हमारे पास क्या दिया है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने किसी भी पॉइंट का, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है z को फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। z हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, हमने उसका डिस्टेंस इस कम्प्लेक्स नंबर में से फाइंड आउट करना है जिसका सेंटर और रेडियस हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, हमने जब भी टू कम्प्लेक्स नंबर का जब भी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं z माइनस, ठीक है, ये सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं -4 + 0 आइटा, ये हमारे पास है 3 यूनिट, मतलब < 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास बन गया z -+4, यहाँ तो 0 आइटा ही है, z +4 का मॉड < 3। ठीक है, सेम सम है जैसे हमारे पास पहले ये वैल्यू एज इट इज गिवन होती थी, मतलब इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास डिस्टेंस दिया है 3 से लेस है या 3 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट में दे दिया तो हमने इस तरह इसको कन्वर्ट कर लेना है। अब हमने फाइंड आउट करनी है z + 1 की ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, तो z + 1 हमने फाइंड आउट करना है और हमारे पास है z + 4। ठीक है, तो हम इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिखेंगे z + 4 और हमें चाहिए प्लस के 1, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 3। ठीक है, तो z + 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास <= अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगी z + 4 माइनस 3 का मॉड, यहाँ प्लस आता है। ठीक है, और z + 4 इसका मॉडल, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, प्लस -3 का मॉडुलस 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा <= 6। इसका मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वह तो 6 आ गई। अब हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम वैल्यू जब भी हमने किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं z + 4 इसका मॉडुलस, इसके बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, और इसको आप +3 भी लिख सकते हैं, ओनली 3, क्योंकि हमें पता है कि इसका मॉडुलस 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस इसका मॉड भी 3 आ गया, तो 3 - 3 ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो इसका मतलब जे वाला जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है z + 1 ये लाई करता है 0 और 6 के बीच में, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए, 6, 0। हमारा नेक्स्ट सम है 49th, इफ z - 2 + आइटा इसका मॉड <= 2 देन फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z मॉडुलस। ठीक है, तो ये तो ठीक है, तो हमें पता है कि z मॉडुलस को हम इस तरह लिखेंगे z - 2 + आइटा, इसको लिख देंगे +2 - आइटा। अब हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं इसका मॉड <= इसका मॉड। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसमें हमने ऐड कर लेना है इसका मॉडुलस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + √5। ठीक है, तो ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। हमारा 50th सम है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z - 1 + z - 2 + z - 3
प्लस z-4 प्लस z-5 इज। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप के सम आते हैं तो हमें पता है हमने क्या करना है, इसमें जो z की वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक फिल करनी है। ठीक है, और उसमें से देखना है जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सपोज हमारे पास z की वैल्यू 1 है तो हम इसमें 1 फिल करेंगे, 1 - 1 0, 0 का मॉड आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 - 2 -1 -1 का मॉड 1, प्लस जहाँ 1 फिल करेंगे तो -2 का मॉड हमारे पास आ जाएगा +k2, और यहाँ 3 आ जाएगा, 3 का मॉड 3 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा और 4 का मॉड 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया 4 + 3 7, 7 और 2 9 और 10। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमने Z1 को 1 फिल किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब हमने Z को 2 फिल करना है। ठीक है, अब जब हम 2 फिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 2 - 3 -1 आ जाएगा, -1 का मॉड +1 हो जाएगा, और यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 है, -2 का मॉड 2 आ गया, और यहाँ से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया 5 में से तो ये -3 आ जाएगा, और -3 का मॉड +3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया 3 + 2 5 6 और 7, इसका मतलब इसकी वैल्यू 7 आ गई। अब हमने Z की वैल्यू 3 फिल करनी है। जब हम यहाँ 3 फिल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2 का मॉडुलस 2 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ 0, यहाँ भी 1 और यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 6। अब Z की वैल्यू हम 4 फिल करके देखेंगे। 4 फिल किया तो 4 में से 1 गया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ भी 1। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 3 + 2 5 और 1 6 और 7। अब हमने Z की वैल्यू 5 फिल की है, 5 फिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया 4 + 3 7, 7 और 3 10। ठीक है, तो देखो इसमें से जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 6। जब हमने Z 3 फिल किया तो 6 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा D। हमारा 51 सम है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z-1 इफ दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास होता है Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉडुलस, इसका होल मॉडुलस ये लेस देन इक्वल टू होता है Z1 + Z2 का मॉडुलस। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ हमारे पास Z1 की वैल्यू है Z-3 इसका मॉडुलस माइनस Z+1 इसका मॉडुलस। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लेना है और इसका मॉड कर लेना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 है, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा Z + Z 2Z -3 + 1 आ जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा Z-1 का मॉड। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू Z-1 का मॉड, मतलब क्या है Z-1 का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब जो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है इसमें वो 1 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा A। हमारा 52nd सम है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z-1 का मॉड प्लस Z-3 का मॉड इज। ठीक है, तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है Z1 - Z2 का मॉड। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा Z-1 इसका मॉड, Z-3 का मॉड ये ग्रेटर देन आ जाएगा, Z1 की वैल्यू हमारे पास है Z-1 माइनस Z-3। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं Z-1 माइनस Z+3, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास Z-1 प्लस Z-3 इसका जो मॉड है वह ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया +2। इसका मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा B। हमने मैक्सिमम और मिनिमम के सभी टाइप के सम कवर कर लिए हैं। आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।